आज सांबा में नए इंडस्ट्रियल यूनिट का शुभारंभ एक पवित्र और ऐतिहासिक अवसर है ऐसा मैं मानता हूँ। भारतवर्ष के इस पुरुषार्थी बॉर्डर जनपद पूरी दुनिया में मुझे लगता है कि आज एक संदेश जरूर जा रहा है। भारत केवल अपनी रक्षा के लिए दुश्मनों की आतंकी फैक्ट्री को नस्तानाबूद करने के लिए केवल हथियार नहीं बना रहा, बल्कि विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र के कोने कोने में खुशहाली और समृद्धि की फैक्ट्री भी समर्पित कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के वीर जवानों को नमन करते हुए, शहीद नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज मैं कहना चाहूँगा, भारतवर्ष का संकल्प सुरक्षा और समृद्धि और एकता की जड़ों को मजबूत करते हुए भारत के कदम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रसिद्ध नटराज ब्रांड की पेरेंट कंपनी वीकेसी नट्स प्राइवेट लिमिटेड की जड़ें जम्मू कश्मीर की मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। अगले वर्ष कंपनी की स्थापना का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। 1926 में वॉलनट के बिजनेस से, जैसा अभी बताया चाचू जी ने, जम्मू में एक छोटी सी शुरुआत करके आज वीकेसी ग्रुप को देश के सबसे बड़े नट्स और ड्राई फ्रूट्स कंपनी के रूप में जाना जाता है। मैं पूरे परिवार को और इस पूरे ग्रुप को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। इस लंबी यात्रा और उससे जुड़े उपलब्धियों के पीछे जहाँ प्रमोटर्स की दूरदृष्टि है, वहीं कामगारों का अथक परिश्रम भी शामिल है। गगन जैन जी अपने परिवार के उद्यम की इस परंपरा की चौथी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं उन्हें और उनके परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ। नटराज के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए आप सबने जो संकल्प लिया है और सेल्स में जिस $1 बिलियन का आपने लक्ष्य रखा है, वो माता वैष्णो देवी की कृपा से जरूर पूरा होगा। जिस प्रकार आपके पूर्वजों ने सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि देश के अनेक क्षेत्रों में अद्वितीय शक्तियों, संसाधनों और आकांक्षाओं एक शताब्दी से पूरा करने का प्रयास किया है, उसी तरह आप सांबा की नटराज की प्रोसेसिंग इकाई द्वारा यहाँ की वास्तविक क्षमता को साकार एक सस्टेनेबल इकोनॉमी, सोशल प्रोग्रेस दोनों को बढ़ावा देंगे। बिजनेस और क्षेत्र विशेष के परस्पर ग्रोथ के लिए बड़ा आवश्यक है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इंडस्ट्रियल यूनिट स्थानीय संसाधनों और शक्तियों का लाभ उठाती है। मुझे उम्मीद है इस अभियान में आप सांबा की प्राकृतिक, मानवीय और सांस्कृतिक संपदा का भी उपयोग करेंगे और इस बॉर्डर जिले की पहचान को संरक्षित रखते हुए आर्थिक गतिविधियों को नई ऊंचाई प्रदान करेंगे। अभी मुझे बता रहे थे कि 400 लोगों को रोजगार यहाँ मिलेगा। 100 लोग काम कर रहे हैं, 70% हमारी बहन और बेटियाँ होंगी। 2 किलोमीटर के अंदर के ही लगभग 75% रोक रखे गए हैं। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में जब अप्रैल 2021 में औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई, मुझे याद है मैंने कहा था कि देश के अन्य हिस्सों से इंडस्ट्रियलाइजेशन का मिशन जम्मू कश्मीर का बिल्कुल भिन्न है। इसके 3 मुख्य कारण थे। पहला, योजनाबद्ध तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन आज़ादी के 75 वर्ष बाद यहाँ हो रहा था। दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ इंटीग्रेशन का मिशन भी जुड़ा हुआ था। और तीसरा, यहाँ के स्थानीय रॉ मटेरियल, यूनिक प्रोडक्ट्स और हुनर को ग्लोबल मार्केट भी प्रदान करना। और इसलिए इस बात का प्रयास प्रशासन के हमारे सहयोगियों ने किया है कि जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्रियल पॉलिसी
पूरे हिंदुस्तान की सबसे बेहतर पॉलिसी रही। उसका जो इंसेंटिव था इंडस्ट्री के लिए देश के किसी राज्य के मुकाबले बहुत बेहतर है। जम्मू कश्मीर के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ये सपना जैसा था। जब यहाँ आने के बाद मैंने तय किया कि अब दरबार मूव नहीं होगा तो मेरी बड़ी आलोचना हुई, खासतौर से यहाँ के राजनेता लगा मुझे रहने ही नहीं। लेकिन भविष्य क्या है मैं समझता हूँ ये उन्हें भी समझना चाहिए। मुझे तारीख याद है 28 अक्टूबर की 7 अगस्त 2020 को मैं आया था। मुझे उस समय के चीफ सेक्रेटरी सुब्रमण्यम साहब ने कहा कि साहब दरबार मूव होने वाला है, आपको सेक्रेटेरिएट चलना है। मेरी आंखों के सामने 217 ट्रकों में फाइल लगकर श्रीनगर से रवाना हुई थी जम्मू के लिए। 700-800 कमरे जम्मू में 6 महीने किराए पर लिए जाते थे। किसके नाम पर कमरा था, कौन रहता था, किसी को नहीं पता था। 1000 कमरे श्रीनगर में लिए जाते थे। ये व्यवस्था समाप्त हो गई और दुनिया की कोई ताकत उस व्यवस्था को वापस नहीं ला सकती है। ये मैं जरा जोर दे के कह रहा हूँ। कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियरिंग और क्रोनी कैपिटलिज्म ने 75 वर्ष यहाँ का पूरा कारोबार चंद लोगों के हाथों में सौंप रखा। उन्हीं की मोनोपोली चलती थी। लेकिन अप्रैल 5 अगस्त 2019 के बाद और नई इंडस्ट्रियल स्कीम अप्रैल 2021 के बाद इसमें बड़ा व्यापक बदलाव आना शुरू हुआ। और आज ये जिम्मेदारी से मैं कह सकता हूँ कि 2-2.5 वर्ष के भीतर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों मामले में जम्मू कश्मीर देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होने लगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में देश के अग्रणी राज्यों में जम्मू कश्मीर ने जगह बनाई। ये हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सभी सहयोगियों के परिश्रम का परिणाम है, हमारे साथियों की मेहनत का परिणाम है। जम्मू कश्मीर में 2021 से 2024 के बीच जिस तेज़ी से बुनियादी ढांचा बढ़ा, कनेक्टिविटी जिस तरह से बेहतर हुई, उसका प्रत्यक्ष असर यहाँ की आर्थिक गतिविधियों पर पड़ा, यहाँ के एक्सपोर्ट पर पड़ा और यहाँ की जीडीपी ग्रोथ पर भी पड़ा। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था ने 9.5% की वृद्धि पिछले साल दर्ज की थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में हमारी जीडीपी 2,45,000 करोड़ रुपए की थी। वहीं 2018 में 1,25,000 करोड़ रुपए की हुआ करती थी। कई लोग कहते हैं साहब कोई दिखता नहीं है। जिनके आँख में ऐसा ऐनक लगा हो कि दिन में भी उन्हें तारा ही दिखाई पड़े तो उनको नहीं दिखाई पड़ेगा। मैं समझता हूँ इंडस्ट्रियलाइजेशन और फिस्कल रिफॉर्म का व्यापक असर हुआ और चंद वर्षों में 5 वर्षों में ही जम्मू कश्मीर की जीडीपी दुगना करने में हमारे प्रशासन के साथियों को सफलता मिली। मैं समझता हूँ ये जो पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी, आर्थिक विकास की रणनीति, बुनियादी ढांचे की प्रगति और व्यापार के अनुकूल नीतियों का ये परिणाम। एक्सपोर्ट हमारा पहले की तुलना में दुगना हो गया था पिछले वर्ष। कोविड पैंडेमिक की चुनौतियों के बावजूद हमारा जीएसटी का रेवेन्यू निरंतर बढ़ रहा है। टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों में जिस अनुपात में यहाँ वृद्धि हुई है, आज़ादी के बाद सलाथिया साहब कभी देखी नहीं गई थी। हमारा बैंकिंग सिस्टम भी मजबूत हुआ है। मुझे याद है जब मैं आया था तो जम्मू कश्मीर बैंक ये कुछ लोगों के हाथ का खिलौना हुआ था। 2000 करोड़ घाटे में था, अब 2800 करोड़ प्रॉफिट में हो गया है। एनपीए घट करके 4.2 हो गया। जो देश के सबसे अच्छे बैंक हैं उसमें आज जम्मू कश्मीर बैंक शामिल हुआ है। एमएसएमईज को भी अनुकूल नीतियों का लाभ मिला है। सरकारी खरीद में उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है और आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 1 वर्ष में जम्मू कश्मीर के भीतर ऑपरेशनल हो चुकी इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने गवर्नमेंट सेक्टर करीब 680 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट सप्लाई किए हैं। जम्मू कश्मीर के बाहर अन्य सरकारों ने हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित इंडस्ट्रीज करीब 1893 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स खरीदे।
यहाँ आने के पहले मैं एक और इंडस्ट्रियल यूनिट के शिलान्यास के कार्यक्रम में गया। 1300 करोड़ रुपए की लागत से धनेश्वरी ग्रुप कलकत्ता का है, वो कठुआ में एक बड़ी इंडस्ट्री लगा रहा है। सरकारी क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो आंकड़े मैं बता रहा हूँ ये हमारे डाइवर्स सेक्टर को दर्शाता है, लेकिन इसे अभी मैं एक छोटी सी शुरुआत मानता हूँ। जम्मू कश्मीर को अभी बहुत आगे जाना है, क्योंकि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है जम्मू कश्मीर के बारे में, आज से ठीक 2 दिन पहले कश्मीर कन्याकुमारी से रेल के माध्यम से जोड़ने का जो प्रोजेक्ट था प्रधानमंत्री जी के हाथों पूरा हुआ। तीव्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट विशेष जोर दे रहा है, लेकिन बाकी लोगों को भी जोर लगाना पड़ेगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि विधानसभा चुनाव के पहले जब आचार संहिता लगी तब से लैंड अलॉटमेंट का काम पूरी तरह बंद हो गया है। एक बात यहाँ के नागरिकों को समझनी पड़ेगी कि अगर जम्मू कश्मीर में आर्थिक विकास होगा तो उसमें इंडस्ट्री का बड़ा भारी हाथ होगा, और जब तक आर्थिक विकास नहीं होगा रोजगार के साधन नहीं पैदा होंगे। सरकारी नौकरियों की संख्या सीमित, पहले से ही बड़ी मात्रा में, मैं कहूँ कि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा सरकारी कर्मचारी हैं। अगर देश के बाकी राज्यों से तुलना करेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर में है एम्प्लॉयमेंट, ओवर एम्प्लॉयमेंट। इसे एक मैन्युफैक्चरिंग हब और कॉम्पिटिटिव सर्विस प्रोवाइडर के रूप में कैसे डेवलप किया जाए, इसमें सबको सहयोग करना है। आज से ठीक 3 साल पहले कठुआ के एक गाँव में, अत्यंत पिछड़े गाँव में, एक BPO की शुरुआत हमने करी थी। कठुआ के एक निवासी जो कनाडा में बड़ी कंपनी चलाते हैं, कोविड में उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। उनसे मैंने निवेदन किया था और अपने गांव को जो BPO उन्होंने प्रारंभ किया, अभी तो 350 नौजवान वहाँ काम कर रहे हैं, उसकी क्षमता 1000 नौजवानों को काम देने की है। इस तरह के और भी प्रयास आने वाले दिनों में जमीन पर उतरते हुए दिखाई पड़ेंगे। मैं समझता हूँ युवा जनसंख्या और बेहतर शिक्षित वर्कफोर्स, यही हमारी ताकत हो सकती है। हमारी अर्थव्यवस्था के भविष्य के विकास की गति यही दे सकती है। मैं एक बार पुनः VKC ग्रुप, गगन जैन जी, उनके पूरे परिवार और साहबावासियों को आज इस नई शुरुआत की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जब मैं फैक्ट्री घूम रहा था तो मुझे बताया गया कि 90 से 100 टन प्रतिदिन यहाँ ड्राई फ्रूट्स की पैकेजिंग और प्रोसेसिंग का काम होगा। इस नई शुरुआत की फिर से बधाई। यह क्षेत्र खुशहाली से भरा हो, नौजवानों के हाथ में अपना भविष्य लिखने की ताकत हो, ऐसा जम्मू कश्मीर यदि बनेगा तो मैं समझता हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ आप सबको, हम सबको याद करेंगी। माननीय कुलपति जी बैठे, इनसे मैंने आग्रह किया था कि दुनिया के दूसरे देशों से ये परिवार वॉलनट का प्लांटिंग मटीरियल आता है। आपके विश्वविद्यालय का जो एग्रीकल्चर फार्म है, मुझे लगता है कि अब देर नहीं होनी चाहिए, इसी महीने में MOU आपका और उनका साइन हो जाना चाहिए, ताकि वॉलनट की खेती जम्मू क्षेत्र के अधिक से अधिक किसान करके अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत कर सकें। यहाँ जो लोग चेरी पैदा करते हैं, मुझे मालूम है, मैं गगन जैन जी से आग्रह करूँगा कि चेरी उत्पादन करने वाले किसानों पर भी थोड़ी दृष्टि दे जाइए, ताकि उनकी चेरी केवल गाजियाबाद, दिल्ली में नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में बिक सके, ताकि इस फैक्ट्री का असली लाभ साहबा के किसानों को हो सके। इतनी बात कहता हुआ आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ अपनी बात मैं पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।